Subject Mathematics, Grade 7, Unit number 8, Algebraic Expressions. Algebraic expression: a constant is a symbol with a fixed numerical value. For example, 2, 35, 101 are constants. Constant and variables, when written together with operators, form algebraic expressions. कि जब हम कांस्टेंट वेरिएबल्स को अलजेब्राइक ऑपरेशंस जैसे कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड के साथ इकट्ठा करके लिखेंगे तो वो हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन बनता है। अलजेब्राइक एक्सप्रेशन कंसिस्ट ऑफ अ सिंगल टर्म, कि उसमें एक टर्म भी हो सकती है और एक से ज़्यादा भी हो सकती हैं और कनेक्टेड होते हैं वो आपस में बाय ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। जैसा कि एग्जांपल में दिया हुआ है 3x, ये एक सिंगल टर्म है। इसी तरह नेक्स्ट एक्सप्रेशन है x माइनस 2y। अब इसमें दो टर्म्स हैं और ये हमारे पास आ जाता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। इसमें हमारे पास तीन टर्म्स हैं। इस तरह अब यहाँ पे टर्म्स हैं कि एन अलजेब्राइक टर्म्स इज़ ईदर अ न्यूमेरल, कि वो कोई नंबर भी हो सकता है, कोई वेरिएबल भी हो सकता है, और अ प्रोडक्ट ऑफ न्यूमेरल्स, नंबर्स का प्रोडक्ट भी हो सकता है, एंड वन आर मोर वेरिएबल्स, एक या एक से ज़्यादा वेरिएबल्स भी हो सकते हैं। वेरिएबल हम यूज़ करते हैं अननोन वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। अब टर्म्स में जैसे कि 5, 2x, एक्स वाई, अब ये कांस्टेंट और वेरिएबल का प्रोडक्ट है। अब ये वेरिएबल का प्रोडक्ट्स है, वेरिएबल की डिवीजन है। इसी तरह ये हमारे पास आ जाती हैं टर्म्स। अ न्यूमेरल विदाउट एनी वेरिएबल इज आल्सो कॉल्ड अ कांस्टेंट। जो नंबर है विदाउट एनी वेरिएबल, वेरिएबल के बगैर भी जो है वो हमारे पास क्या है, कांस्टेंट है, ये टर्म भी है। इस तरह नेक्स्ट आ जाता है पोलिनोमियल्स। अब पोलिनोमियल्स क्या है, वो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं जो कि हमारे पास क्या आते हैं, कंसिस्टिंग ऑफ वन और मोर टर्म्स, एक या एक से ज़्यादा टर्म्स भी हो सकती हैं, एंड ईच टर्म विद एक्सपोनेंट ऑफ वेरिएबल इज़ ज़ीरो और पॉजिटिव इंटीजर। या तो उसमें हर टर्म में एक्स की पावर या तो ज़ीरो है, या फिर उन टर्म्स में एक्स की पावर ज़ीरो भी हो सकती है, और या फिर पॉजिटिव इंटीजर होगा, नेगेटिव नहीं होगा। जिस तरह कि यहाँ पे या तो एक्स की पावर हमारे पास इनमें तो ज़ीरो, इसके साथ ज़ीरो है, एक्स नहीं है तो मीन्स वेरिएबल की पावर ज़ीरो। तो इसी तरह बाकी किसी भी टर्म में वेरिएबल की पावर नेगेटिव नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये हमारे पास पोलिनोमियल्स है। इसमें आ जाता है हमारे पास मोनोमियल। मोनोमियल क्या है, हमारे पास इस अ पोलिनोमियल, वो पोलिनोमियल है जिसमें एक सिंगल टर्म होती है। इस तरह बाइनोमियल में दो टर्म्स होंगी, ट्राइनोमियल में तीन, इससे आगे चार हैं, पाँच हैं या छः हैं, उनका कोई स्पेसिफिक नाम नहीं होगा। तो ये हमारे पास अलग करके दी हुई है एक्सप्रेशन में से। ये 8 जो है कांस्टेंट है, एक्स वाई जेड वेरिएबल्स हैं, प्लस माइनस ऑपरेटर्स हैं। इस तरह ये जब इन्हें इकट्ठा करके लिखेंगे ऑपरेटर्स के ज़रिए वेरिएबल्स और कांस्टेंट को, तो ये हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है। अब इनमें ये अगर हम अलग अलग देखें किसी एक्सप्रेशन की तो ये टर्म्स होती हैं, और फिर ये हमारे पास इस तरह से पोलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल की पावर्स जो हैं वो हमारे पास पॉजिटिव इंटीजर्स हैं या फिर ज़ीरो है। नेक्स्ट है अरेंजिंग पोलिनोमियल्स इन इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग ऑर्डर। के इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग ऑर्डर में किस तरह पावर के हिसाब से हम करेंगे, अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स पावर। कि यहाँ पे एक्सप्रेशन दिया हुआ है एक्स प्लस 2x स्क्वायर प्लस 5, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या है, यहाँ पे वेरिएबल नहीं है, इट्स मीन्स वेरिएबल की यहाँ पे पावर ज़ीरो है। तो इंक्रीजिंग में है हमारे पास स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट पावर जाएंगे, तो सबसे पहले 5, फिर हमारे पास आ जाता है सिंगल पावर में 1 पावर में x, और फिर 2x स्क्वायर। इस तरह डिक्रीजिंग में किया जाए तो 2, फिर 1 पावर वाली वेरिएबल, और फिर 0 पावर वाली। इस तरह अब यहाँ पे देखा जाए तो इसके साथ हमारे पास वेरिएबल्स की पावर 0 है, तो 3, फिर अकॉर्डिंग टू हम देखें a, तो हमारे पास a की पावर 1, फिर a की पावर 2, और फिर a की पावर 3। इस तरह डिक्रीजिंग में जब करेंगे तो सबसे पहले क्यूबिक टर्म होगी ग्रेटेस्ट पावर। फिर नेक्स्ट हमारे पास लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। टर्म्स कंटेनिंग द सेम वेरिएबल एंड द सेम कोरेस्पॉन्डिंग एक्सपोनेंट्स आर नोन एज लाइक टर्म्स। की ऐसे ही टर्म्स जिसमें
सेम वेरिएबल हो और उनकी पावर्स भी सेम हो तो वो हमारे पास लाइक टर्म्स होती हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन में हमारे पास जो है लाइक टर्म्स के थ्रू हम करते हैं अकॉर्डिंग टू लाइक टर्म्स को ऐड करते हैं और लाइक टर्म्स को ही सब्ट्रैक्ट करते हैं लाइक टर्म में से। एक्सरसाइज 8A है, ऐड 2A + 3B 4A + 7B की इनको ऐड करना है। अब ये वर्टिकल फॉर्म है हमारे पास, वर्टिकल मेथड, तो 7B हमारे पास ये है और इसी तरह 3B ये है, तो ये हमारे पास हो जाएंगे 10B और 2A ये हैं और 4A ये, तो ये 6A। इसी तरह से 4B है और 5B, जबकि साइन अपोजिट है, प्लस माइनस करते हुए इसी तरह से करना है कि अगर साइन अपोजिट है वैल्यू सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, जो कांस्टेंट है उनको हमने माइनस कर लेना है। तो 5 - 4 1 और B, तो वेरिएबल के साथ हम 1 लगाने की ज़रूरत नहीं होती, ऑलरेडी इसको 1 ही कंसिडर किया जाता है। अगर किसी वेरिएबल के साथ कोई भी कोफिशिएंट नहीं होता तो वो 1 होता है। तो B ग्रेटर वैल्यू का साइन, 3A और 2B दोनों का प्लस का साइन है, तो ये हमारे पास 5A + B। इसी तरह 7B में से 6B माइनस हो जाएंगे और 1B रह जाएगा, जबकि ग्रेटर वैल्यू का साइन 3A में 1A ऐड होगा तो 4A की इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो रहे हैं, जो इनको हम मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। अगर कोई कांस्टेंट किसी वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है उसका कोफिशिएंट कहलाता है और उसे मल्टीप्लाइंग फैक्टर भी कहते हैं। और एडिशन सब्ट्रैक्शन के थ्रू जब लाइक टर्म्स को हम ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं तो उनके कोफिशिएंट्स ऐड सब्ट्रैक्ट हो रही होती हैं। इसी तरह इस क्वेश्चन का जो 9th पार्ट है, 4x² - 5xy - 6y² 10xy - 6x² + 3y² और 3y² - 4x² + 2xy, इनको हमने इस तरह से अरेंज करके लिखना है कि लाइक टर्म्स हमारे पास इकट्ठी आए। अच्छा, ये पार्ट 11 है। सबसे पहले 4x² - 5xy - 6y², नेक्स्ट में से हमारे पास क्या है, प्लस 10xy जो है वो xy टर्म के नीचे इसी तरह से, और ये x² है तो -6x² वाली कॉलम में, फिर y² को y² वाली के साथ, इसी तरह नेक्स्ट में से प्लस 3y² - 4x² + 2xy के लाइक टर्म्स को इकट्ठा इस तरह से अरेंज कर लिया। अब इनको ऐड सब्ट्रैक्ट करेंगे, माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ये हमारे पास -10x² आ जाएंगी और -10 में से +4 हो रहा है तो माइनस प्लस माइनस अगेन, और 10 से 4 माइनस करेंगे 6 और ग्रेटर वैल्यू का साइन हमारे पास -6x²। इसी तरह से 10 और 2 12, 12 से 5 माइनस कर लेंगे 7 और ग्रेटर वैल्यू का साइन, फिर -6y² ये और प्लस सेम साइन है और 3y² ये, 3y² 6y² हो जाएंगे, 6y² से 6y² माइनस हो रहा है, 6 - 6 0y² विच इज़ इक्वल टू -6x² + 7xy। इस तरह से लाइक टर्म्स को ऐड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 2, इफ़ a is equal to 2x - 3y + 4z and b is equal to 5x - 6y + 7z। फिर नेक्स्ट एक्सप्रेशन है हमारे पास, c is equal to -x - y + z, फाइंड a + b + c के इन तीनों को ऐड करना है, सेम जैसे कि अभी इन तीन एक्सप्रेशंस को पॉलिनॉमियल्स को ऐड किया गया है। फिर इस तरह से यहाँ पे भी x + y + z, x जो हमारे पास पॉलिनॉमियल अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है वो ये, y और z इन तीनों को ऐड कर लेना है। क्वेश्चन नंबर 4 में सब्ट्रैक्ट a - b + c, इसको सब्ट्रैक्ट करना है किस में से, हमने 2a + b - c से। सब्ट्रैक्शन के दौरान क्या करना है, हमने साइन चेंज करने हैं, ईच ऑफ द टर्म टू बी सब्ट्रैक्टेड कि जो सब्ट्रैक्ट हो रही है जिस
एक्सप्रेशन में से उसके हमने साइन चेंज कर देने। जैसे इस सेकंड वाली में से फर्स्ट वाली एक्सप्रेशन को जब माइनस करेंगे तो ये जो जिसको माइनस करना है उसके जो साइन है वो चेंज हो रही हैं। जैसे यहाँ पे प्लस है तो माइनस, इस तरह माइनस है तो चेंज होके प्लस, इसका प्लस है तो चेंज होके माइनस, प्लस है तो माइनस। साइन चेंज साइंस ऑफ टर्म्स इन सेकंड एक्सप्रेशन, जो सेकंड एक्सप्रेशन में जो टर्म्स हैं उनके सारे साइन चेंज कर लेने। जैसा कि क्वेश्चन नंबर 4 में a माइनस बी प्लस सी फ्राम 2a प्लस बी माइनस सी, तो ये इसको फर्स्ट एक्सप्रेशन के तौर पे लिखना है और इसको सेकंड, और फिर सेकंड वाली की हमने क्या कर लेने, साइन चेंज कर लेने। प्लस है तो माइनस, इस तरह माइनस है तो प्लस में, फिर प्लस है तो माइनस में। साइन सेम हो तो इनके कोफिशिएंट्स ऐड हो जाएंगे। जैसे ये 1c और ये 1c तो 2c, साइन सेम है तो वही रहेगा। इस तरह ये दोनों के साइन सेम है तो 2 भी हो गया साइन प्लस का। 2a में से 1a माइनस हो रहा है तो ये हमारे पास a की a आएगा। एक्सरसाइज 8b में अरेंजिंग जो है वो हमने पहले सीख ली कि असेंडिंग डिसेंडिंग आर्डर में किस तरह से करना है अकॉर्डिंग टू वेरिएबल्स। अब यहाँ पे उनकी पावर के अकॉर्डिंग हम इनको अरेंज करते हैं। तो x की अकॉर्डिंग अब जब सबसे पहले हमारे पास आ जाएगा 4, फिर 7x, फिर -4 प्लस 7x प्लस 5x स्क्वायर माइनस 3x क्यूब। तो ये हमारे पास असेंडिंग हो गया, तो इसको ही हम उल्टा के लिखेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, डिसेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 2 में सिंप्लीफाई x पावर 4 होल पावर 2। अगर चैप्टर नंबर 5 में जो हमने एक्सपोनेंट्स के साथ काम किया कि पावर रूल्स के साथ किसी वेरिएबल की अगर पावर हो तो होल पावर आ जाए, फिर हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं m मल्टीप्लाई n। इनको हम इस तरह भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि ये जो हमारे पास पावर है वो इंडिकेट करती है कि बेस वाले नंबर को उतने टाइम मल्टीप्लाई करें। तो x पावर 4 को हम 2 बार मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये हमारे पास क्या आ जाता है। फिर इस पे हमारे पास एक और रूल लग जाता है कि बेसिस सेम हो तो पावर्स उनकी ऐड हो जाती हैं। 4 + 4 विच इज़ इक्वल टू 8। अगर इसको डायरेक्ट करते तो 4 2 टाइम 8, इस तरह भी था। फिर ये रूल था कि इस तरह से सॉल्व करना है। फिर ऐसा है कि पोलिनोमियल्स को अगर हम मल्टीप्लाई करें कांस्टेंट के साथ, ये क्वेश्चन नंबर 4 में है, पोलिनोमियल्स को किसी कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई करें तो वो जो कांस्टेंट है हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगा। 2x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 2 3 के साथ भी होगा, तो ये 2x + 2 3 टाइम 6। ये क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 8b ये इसका पार्ट फर्स्ट है। इसी तरह अगर हम मल्टीप्लाई करें इस टर्म को जो मोनोमियल है उसको बाइनोमियल के साथ, तो मोनोमियल जो है बाइनोमियल के हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई होगी। 3a मल्टीप्लाई a स्क्वायर माइनस 3a मल्टीप्लाई 3a। तो कांस्टेंट कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा, मीन्स कोफिशिएंट कोफिशिएंट के साथ और वेरिएबल वेरिएबल के साथ। 3 1 टाइम 3 a जब a से मल्टीप्लाई होगा तो वही पावर रूल अप्लाई करेंगे, बेसिस सेम पावर दैट, तो 2 + 1 3 a क्यूब हो जाएगा। 3 3 टाइम 9 और a की पावर ऐड हो जाएंगी a स्क्वायर। फिर क्वेश्चन नंबर 6 में ऐसा है कि मोनोमियल जो है बाइनोमियल से मल्टीप्लाई हो रही हैं, बाइनोमियल ट्राइनोमियल के साथ, बाइनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो रही हैं। तो इनको इस तरह से करना है। अगर शॉर्टकट मेथड इनका लें, जैसे बाइनोमियल बाइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई हो तो जो फर्स्ट टर्म है फर्स्ट बाइनोमियल की वो सेकंड वाली की हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई की, जैसे a मल्टीप्लाई c प्लस a मल्टीप्लाई d। इसी तरह सेकंड टर्म जो है वो भी सेकंड बाइनोमियल से की हर टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, b मल्टीप्लाई c प्लस b मल्टीप्लाई d। तो क्वेश्चन में भी इसी तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में 5th पार्ट है हमारे पास 3a + 2b 5a - 7b।
तो 3a को 5 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स इस टर्म ने इस पूरी बाइनॉमियल से मल्टीप्लाई है, तो हम पहले ऐसे लिख लेते हैं कि 3a मल्टीप्लाई 5a माइनस 7b, और फिर प्लस 2b ने मल्टीप्लाई होना है इस बाइनॉमियल के साथ, तो 5a माइनस 7b। अब इसकी हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर लेते हैं, आसानी हो जाएगी। 3 5 टाइम 15, a मल्टीप्लाई a स्क्वायर, 7 3 टाइम 21, a इंटू b ab। अब है 2 5 टाइम 10, ab इंटू ab, और 2 7 टाइम 14, b इंटू b स्क्वायर। अब इसको हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। अब ये हमारे पास लाइक टर्म्स बन रही है, क्यों? a b जो है इनकी पावर सेम है, एक तो इन दोनों टर्म्स में वेरिएबल भी सेम है और उनकी पावर्स भी सेम है, तो ये आपस में सॉल्व हो जाएंगे। -21 प्लस 10 है तो अपोजिट साइन है, तो कोफिशिएंट्स को हम सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। 21 माइनस 10 विच इज़ इक्वल टू 11, और ग्रेटर वैल्यू का साइन a b माइनस 14b स्क्वायर, और ये हमारे पास 15a स्क्वायर। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन रूल्स में जो साइन रूल्स है हमारे मल्टीप्लाई करने के दौरान, वो हमारे पास क्या है? अगर लाइक साइंस में हमारे पास टर्म्स मल्टीप्लाई होती हैं तो उनका साइन भी वही होगा, और अगर अनलाइक साइंस हैं उन टर्म्स के मल्टीप्लिकेशन के दौरान, तो जो आंसर हमारे पास आएगा प्रोडक्ट, वो भी हमारे पास नेगेटिव आएगा। अगर तो साइन सेम है तो पॉजिटिव आंसर, और अगर साइन सेम नहीं है तो नेगेटिव साइन के साथ आएगा आंसर। इस तरह डिवाइड करते हुए जो रूल्स हैं, अगर दो पॉजिटिव साइन वाली वैल्यूज़ अगर डिवाइड होती हैं तो आंसर भी पॉजिटिव। इस तरह अगर दो नेगेटिव वाली भी डिवाइड होती हैं तब भी पॉजिटिव, और अगर अनलाइक साइन है, अगर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, तो तब हमारे पास जो आंसर आएगा वो नेगेटिव साइन के साथ आएगा। तो ये जो डिवीजन क्या है ये हम कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 9 से। फर्स्ट पार्ट, 9x माइनस 6y डिवाइड 3, इसको हमने 3 से डिवाइड करना है। 9x माइनस 6y को 3 से जब डिवाइड करेंगे तो हर टर्म को 3 से डिवाइड करेंगे, 9x को भी और 6y को भी। 3 टाइम 9, 3 2 टाइम 6, ये 9, ये हमारे पास आ जाता है। नेक्स्ट 3x माइनस 2y। फिर क्वेश्चन नंबर 10 से एक कर लेते हैं एक पार्ट। फर्स्ट वन है -64 abxy ओवर 4abx के, ये हमारे पास आ जाता है 4, 1 टाइम 4, 4 6 टाइम 24, ये -16। जब हमारे पास बेसिस सेम हो और डिवीजन रूल हो, डिवाइड हो रही हो, तो उनकी पावर्स हम क्या करते हैं? माइनस कर लेते हैं। तो ये रूल यहाँ पे भी हम अप्लाई करेंगे। जो a है इसकी पावर में से ये माइनस होगी, इसकी भी, इस वाली, और इस b की पावर में से इस b की पावर माइनस हो जाएगी, और इस तरह x में से x की माइनस हो जाएगी, और y उसी तरह से। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ जाता है? -16 a पावर 0, b पावर 0, x पावर 0 और y एज इट इज़। अगर किसी भी वेरिएबल की या कोई नंबर है तो उसकी वैल्यू हमारे पास, पावर हमारे पास 0 आए, तो वो हमारे पास किसको लीड करता है? 1 को। तो ये हमारे पास सारे 1 हो जाएंगे, और 1 16 से मल्टीप्लाई होकर 16, और आंसर हमारे पास आएगा 16 माइनस 16y। क्वेश्चन नंबर 11 का जो फर्स्ट पार्ट है हमारे पास सिंप्लीफाई करना है हमने। a स्क्वायर माइनस ab प्लस ab स्क्वायर डिवाइड a। अब उसी तरह डिवीजन रूल जो है अब हमने किया कि हर टर्म को हमने जो डिनोमिनेटर में हमारे पास है वेरिएबल या जो भी कांस्टेंट जो टर्म, उससे डिवाइड करेंगे, तो a स्क्वायर को a से करेंगे, माइनस ab को भी a से करना है, प्लस ab स्क्वायर और a, प्लस इस तरह b स्क्वायर को b से, माइनस bc को भी b से डिवाइड करना है, bc स्क्वायर को भी b से डिवाइड करना है, c स्क्वायर को c से, माइनस ca डिवाइड c, प्लस ca स्क्वायर डिवाइड c।
अब चूँकि यहाँ पे मैं पावर रूल अप्लाई करूँगी तो 2 माइनस 1, फिर 1 माइनस 1 इंटू बी प्लस 1 माइनस 1 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी 2 माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू सी बी 1 माइनस 1 सी स्क्वायर, फिर सी की हमारे पास है 2 माइनस 1 1 माइनस 1 इंटू ए और 1 माइनस 1 इंटू ए स्क्वायर। ये तो जो हमारे पास है ये आ जाता है, यहाँ से हमारे पास आ जाएगा ए की पावर 1 ए पावर 0 इंटू बी ए पावर 0 इंटू बी स्क्वायर प्लस बी पावर 1 माइनस बी पावर 0 इंटू सी प्लस बी पावर 0 इंटू सी स्क्वायर प्लस सी पावर 1 माइनस सी पावर 0 इंटू ए प्लस सी पावर 0 इंटू ए स्क्वायर। तो इस तरह ये 1 लिखने की ज़रूरत नहीं होती, 1 ये ए माइनस ये हमारे पास इसकी पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा, फिर ये आ जाएगा बी प्लस बी स्क्वायर प्लस बी माइनस सी प्लस सी स्क्वायर और ये प्लस सी माइनस सी हमारे पास सी पावर 0 है तो ये 1 हो जाएगा और ये साथ में ए रह जाएगा माइनस ए प्लस ए स्क्वायर। अब अगर लाइक टर्म्स यहाँ से इकट्ठी करें हमारे पास तो ये आ जाता है ए माइनस ए, इसी तरह से माइनस बी प्लस बी माइनस सी प्लस सी और फिर रह जाएंगी हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये ए से ए माइनस हो रहा है, इसी तरह से बी से बी और सी से सी, फिर रह जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 पार्ट फर्स्ट। सेकंड पार्ट ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है।